हाय एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई आज जो है जो हमने स्टार्ट कर रखे हैं यानी मॉक यानी प्रैक्टिस सेट। आज जो जनरल नॉलेज स्टडीज़ वाला है वो सेकंड मॉक टेस्ट जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड मॉक टेस्ट भी कंप्लीट, इसमें जो है 50 क्वेश्चन है। कहने में 50 क्वेश्चन है बट अब की बार मैंने साथ में क्या किया है, इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो साथ के साथ है। मीन्स आपको जो है एक्स्ट्रा फैक्ट जो है जानने को मिलेंगे इनके साथ। यानी अगर 50 क्वेश्चन है तो आपको 100 प्लस फैक्ट जो है इस क्लास में आपको जानने को मिलेंगे। तो भाई मिक्सअप क्वेश्चन है, वो ज्योग्राफी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, फिजिक्स या पॉलिटी हिस्ट्री, हर एक से क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम में भी आए हुए हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो करने वाले हैं जितने भी रिपीट क्वेश्चन हो रखे हैं और विद एक्सप्लेनेशन है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो भाई करते हैं स्टार्ट। यानी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आजाद दस्ता जो है क्या है, आजाद दस्ता का गठन जो है किसने किया। इसमें यानी जो है किसने किया भाई, ऑप्शन नंबर 7 के साथ मैंने आंसर इसमें दिए हैं। ये भी नहीं है कि आपको जो है आंसर कहीं और देखने पड़ेंगे या नहीं, साथ के साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी बता रही हूँ और साथ के साथ जो है इनका सही जवाब जो है आपको मिलता रहेगा। तो अपना जिसको भी आपको बिना आंसर देखे आपको एनालिसिस करना है तो आप मेरे से पहले भी जो है इसका आंसर सोच सकते हो अपने माइंड में, ताकि जो है जल्दी हो जाए। तो देखो भाई बहुत ही कम टाइम में जो है इतने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं, मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करवाने वाली कि मैं एक दो क्वेश्चंस पे घुमाती रहूँ, तो जल्दी करेंगे बहुत। तो इसमें देखो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा भाई जयप्रकाश नारायण जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कौन सा टाइम था जब उस टाइम पे यानी स्वतंत्रता जो आंदोलन के दौरान क्या बनाया गया था, एक क्रांतिकारी जो है समूह था। ठीक है, जिसमें जो जयप्रकाश नारायण थे वो क्या किए गए थे भाई, उसमें एक उन्होंने ही उसको ऑर्गेनाइज्ड किया था। तो ये थे भाई, तो आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बिहार की बात हो रही है कि ऋग्वेद में बिहार के लिए कौन सा शब्द जो है प्रयुक्त हुआ है। तो आपको देखना है भाई इनमें से कौन सा यूज हुआ है। मैं बिल्कुल जल्दी करवा रही हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ताकि जो है आपके साथ के साथ जल्दी से रिवाइज हो जाए। 50 प्लस क्वेश्चन एंड 100 प्लस फैक्ट जो है आपके 25 मिनट में तैयार हो जाए। ठीक है, तो वो करने वाले भी। सो इसका जवाब क्या हो जाएगा सही, कि ऋग्वेद में बिहार के लिए कौन सा शब्द जो है प्रयुक्त हुआ है, तो वो हुआ है किकिट। किकट जो है आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो आंसर बी इसका हो जाएगा। मीन्स ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को किकट कहा गया है। क्या कहा गया भाई, किकट कहा गया है। उसके बाद ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द पब्लिकेशन, क्या पब्लिकेशन हुआ, द मदरलैंड इन बिहार वो स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा जो है ये स्टार्ट की गई। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड पत्र किसने शुरू किया था वो आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मजरूल हक ने जो है ये वाला स्टार्ट किया था। तो ये क्या थे भैया, एक इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे ये, जिन्होंने इस पब्लिकेशंस को ड्यूरिंग द मूवमेंट में क्या किया था, स्टार्ट किया था। हर टाइप के सारे PYQs है, पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कोई ना कोई एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंट है भैया, अपना साथ के साथ करते चलो बिना टाइम वेस्ट किए। अब इसमें देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के परिषदा अध्यक्ष शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ। ठीक है, ये वाला शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ, इसका जवाब हो जाएगा सही बी वाला। यानी ये जो टर्म है ये रेफर्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इन रिपब्लिकन सिस्टम लाइक, ये क्या है, ली छवि। क्या है, ली छवि, इसका जवाब सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें जो है बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। तो वो कब हुई थी भी, 1921 AD में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। एंड इसे यह एक असहयोग आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्रीय शिक्षा के लिए स्थापित किया गया था। यानी कब किया गया था, ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, किस चीज को प्रमोट करने के लिए, नेशनल एजुकेशन को। ठीक है, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 6 क्वेश्चन। इसमें देखो कौन से आर्टिकल के अंडर यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के गठन और समाप्ति के संबंध है, किसे भाई, आर्टिकल यानी आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 169 इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 169 राज्य में विधान परिषद के गठन या समाप्ति से संबंधित करता है। तो आपको याद रखना भाई, क्या याद रखना है, 169। ठीक है, किसके लिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन फॉर क्रिएशन डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि इसमें जो है एडवोकेट जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके अंडर जो है ये होल्ड होता है, तो वो गवर्नर होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, गवर्नर हो जाएगा। यानी एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, याद रखना है, गवर्नर के द्वारा, एंड होल्ड करता है ऑफिस ड्यूरिंग देयर प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इनमें से बताना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया।
ये आपको बताना है कब जोड़ा गया। ये जो ऐड किया गया है भाई सेक्युलर, कौन सा इंग्लिश में क्या वर्ड है ये सेक्युलर जो वर्ड है, एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से ईयर में जोड़ा गया भाई 1976 में जोड़ा गया। एंड ये जो है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर ये ऐड हुआ। एंड ईयर कौन से 1976। उसके बाद पंचायती राज की बात आ जाती है कि इसमें भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई, कब की गई 2 अक्टूबर 1959 में ये स्टार्टिंग हुई। और ये सबसे पहले जो है इंप्लीमेंट कहाँ हुई थी, ये आपको याद रखना कहाँ हुई थी, भी राजस्थान में अप्लाई हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ली कमीशन वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिलेट करता है ली कमीशन, ली आयोग, ये करता है भाई सिविल सर्विसेज से, किससे सिविल सर्विस से रिलेट करता है। एंड ली कमीशन जो है ये कौन सा ईयर है आपको याद रख लेना है 1924, क्या है 1924, रिकमेंड रिफॉर्म इन इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। सो ये ईयर भी याद रख लेना। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए भाई, अपना टाइम नोट करते रहो कितना टाइम में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए विद एक्सप्लेनेशन। उसके बाद क्या है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये जो है वॉज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा जो है कौन से एक्ट के द्वारा ये जो है क्रिएट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो ये है भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में जो है ये क्या किया गया है क्रिएट किया गया है। तो ये क्या है भाई दिस एक्ट ट्रांसफर पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन एंड क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी। मीन्स क्या है कि एक ऐसा अधिनियम है जिसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश क्राउन को दी, उसको दी, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद बनाया गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का जो है किसके द्वारा क्रिएट किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। वो एक्ट कौन सा था 1858। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भवानी मंदिर की रचना किसने की थी, किसने की थी भाई, इसमें जो है और ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अरविंद घोष ने जो है, अरविंदो घोष जो है ये हो जाएगा, इसने जो है इसकी वो की थी, क्या की थी, कंपोज हुआ था इसके द्वारा। तो भाई इसमें जो है यह क्रांतिकारी लेख था, क्या था क्रांतिकारी यानी रिवॉल्यूशनरी जो है पैम्फलेट जो है ये था। और ये किसके द्वारा लिखा गया, अरविंदो घोष के द्वारा। एंड इसमें जो है अरविंद घोष या जो भी है इसमें राष्ट्रवाद जगाने के लिए लिखा गया था ये सब। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इनमें से जो है कौन सा जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी थी, फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया किसने की थी भाई, इसमें ऑप्शन आपको बताने हैं। चार्टर एक्ट 1830, ये वाला ऑप्शन सही है, क्या है सही है जवाब। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जनरल कमेटी एंड ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी बिल्कुल सही है इसके द्वारा भी। एंड ओरिएंटलिस्ट एंड इंग्लिश कंट्रोवर्सी जो है इसके द्वारा। तो तीनों ऑप्शंस क्या है वही सही है, तो तीनों जवाब सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी तीनों ने भारत में जो है इंग्लिश का जो डेवलपमेंट है उसमें नींव रखने का जो योगदान है तीनों ने किया था। ये जो चार्टर एक्ट है, कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है या ओरिएंटलिस्ट जो है कंट्रोवर्सी है, तीनों ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी 14th क्वेश्चन में देखो कि ये जो है फोनिक्स जो है फार्म जो है की स्थापना किसने की थी, फाउंडेट किसने किया था, ये महात्मा गांधी के द्वारा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये वाला इन्होंने स्टैब्लिश किया था। एंड 1904 में दक्षिण अफ्रीका में की, कब कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, कहाँ साउथ अफ्रीका में 1904 में। तो 2 फैक्ट यहाँ से हो गए, और किसने, महात्मा गांधी ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें देखो व्हेन वाज द हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई, कब स्टैब्लिश हुआ ये 1915 एडी में, कब 1915 एडी। एंड हिंदू महासभा की स्थापना 1915 एडी में हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। एंड 16 क्वेश्चन क्या है कि इसमें निम्न में से कौन हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से संबंधित है, फटाफट देखो कौन है। इसमें हो जाएगा भाई ये पिंगली जो है वेनक्या जो है ये वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन इन्होंने ही किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेक्ट ऑर्डर बताना है वैदिक लिटरेचर का। वैदिक लिटरेचर का क्या हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर, बी ऑप्शन सही है, यानी पहले आएगा क्या वैदिक, फिर ब्राह्मणास, ठीक है, आर्यनाकास, फिर उपनिषद जो है ये आएंगे। सो आपको याद रख लेना वी, फिर बी, फिर ए एंड फिर यू, वी बी ए यू, क्या है वी बी ए यू, वैदिक, फिर ब्राह्मणास, फिर आर्यनाकास एंड उपनिषद, ठीक है। तो ये आपको वी बी ए आपको याद रख लेना है, फिर यहाँ पे वी और यहाँ पे यू, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, यू के बाद वी एंड ए के बाद यू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें से अशोक के अभिलेखों में कौन कौन सी लिपियां प्रयुक्त हुई हैं, कौन सी जो स्क्रिप्ट है वर यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। सो कौन सी भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, यानी ब्राह्मी, और ये क्या है खरोष्ठी एंड अरामिकी, ठीक है। ये वाला सही जवाब हो जाएगा इसमें, खरोष्ठी, ब्राह्मी एंड जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अरामिक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है,
इसमें मैच करना है अभी। मैच में देखो कि इसमें फर्स्ट यानी ऑथर्स दे रखे हैं और ये आर्टिकल्स दे रखे हैं, किसके द्वारा कौन सा क्या किया गया है ये बताना है। सो इसमें देखो भाई फर्स्ट क्या है मैगास्थनीज जो है इसके द्वारा कौन सा किया गया भाई, बताओ कौन सा किया गया है। यानी नेचुरल हिस्टोरिका या इंडिका, कौन सा किया गया भाई, इंडिका किया गया है। तो एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ भी देख सकते हो कौन सा किया गया है, इंडिका किया गया है। उसके बाद क्या है, यानी टॉलेमी, टॉलेमी का जो है ज्योग्राफी हो गया। एंड नेक्स्ट क्या है, पिलनी जो है उसका नेचुरल हिस्ट्री हो गया। पीएन क्या हो जाएगा, पीएन। और ये क्या है, पीजी, पीटीजी क्या है, पीटीजी। और ये क्या है, मैग्नेटिस जो इस इंडिका, एमआई, ठीक है, एमआई। उसके बाद क्या है लास्ट, हेंसवांग जो है उसका SIUT, ठीक है, CUT आप इसको बोल सकते हो, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन आप यहाँ से मैच कर सकते हो, जिनको क्वेश्चंस आते हैं उनकी रिवीजन हो रही है। उसके बाद जो है कौन सा पीरियड जो है फर्स्ट यानी किस काल में पहली बार कृषि उत्पादन शुरू किया गया, कौन से काल में ये किया गया भाई, एग्रीकल्चर की शुरुआत जो है कौन से पीरियड में हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये है ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है, नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल में। 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब कर लेते हैं 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन में देखो, शेरशाह और अकबर के समय भूमि राजस्व व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार था, कौन जिम्मेदार था भाई, ये था टोडरमल। कौन था, टोडरमल। राजा टोडरमल ने भूमि राजस्व की व्यवस्थित प्रणाली जो है ये जो है लागू की। तो ये आपको याद रखना है, जब्त सिस्टम जो है वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें जो है अपने नाम और चित्र के साथ सिक्के डालने की प्रथा किसने शुरू की थी, ये आपको बताना है। जहांगीर ने की थी, किसने, जहांगीर ने। तो इसमें जहांगीर ने अपने चित्र और नाम वाले सिक्के जारी किए थे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, किसने की थी भाई, ये जो है विजयालय जो है उस इन्होंने इसकी स्थापना की थी। एंड कौन सी सेंचुरी थी भाई, ये आपको याद रखना है, 9th सेंचुरी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, इनमें से अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, अरावली हिल्स जो है कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, वो आपको बताना है, वो राजस्थान में है, ठीक है। सो अरावली रेंज मेनली लाइज इन राजस्थान। 25th क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। 25th में देखो कि इनमें से जो है निम्न में से कौन सा स्थल रूप नदी के अपर्दन से बनता है, ठीक है, यानी फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स फॉर्म ड्यू टू इरोजनल एक्शन ऑफ द रिवर, किससे किससे बनता है ये, यानी इंग्लिश में जॉर्ज एंड गर्थ जो है ये है, ठीक है, यानी गर्थ नदी के अपर्दन से बनता है, बाकी निक्षेपण से बनता है, ठीक है, डिस्पोजिशनल फीचर्स से बनता है, ये है। और देख लेते हैं नेक्स्ट 26 क्वेश्चन देखो कि निम्न में से कौन जो है यानी क्या एग्जांपल है ऑफ अ फोल्डेड माउंटेन, किस चीज का, फोल्डेड माउंटेन का, वलित पर्वत जो है उसका। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सियरा नेवादा, ठीक है, नेवादा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो भाई थोड़ा मैं फास्ट करवा रही हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और बहुत ही कम टाइम में आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस ही है जो PYQs के चले हुए हैं, ताकि उनका जो है जिन्होंने डीप में पढ़ रखा है भाई उनके लिए तो ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं, उन्होंने PYQ लगा हुए रखे होंगे, तो एक फास्ट रिवीजन आपकी हो जाएगी, उस चीज़ में हेल्प करेगी। फिर उसके बाद सबसे बड़ा दलहन जो है यानी पल्सेज एंड ऑयल सीड्स प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, ठीक है, वो बताना है। तो मध्य प्रदेश जो है वो वाला है सही जवाब, पल्सेज के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ग्रेट जो है ग्रेट स्लेव जो है लेक लोकेटेड कौन सी कंट्री में है, कनाडा में है, ठीक है। तो ये वाला सही जवाब है, डीपेस्ट लेक है भाई, ये आपको याद रखना है, क्या है, गहरी झील में से एक है। तो अगर पूछा जाए ना कौन सा है गहरी झील में से एक कौन सा है, तो वो है ग्रेट स्लेव एंड वो कहाँ है, कनाडा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम्बोल्ट जो है धारा किस गोलार्ध में बहती है, यानी कौन से हेमिस्फेयर में जो है ये होती है। सो कौन सा हेमिस्फेयर है, साउथर्न हेमिस्फेयर, क्या हो जाएगा, डी जवाब सही हो जाएगा कि इसमें जो है हम्बोल्ट करंट जो है फ्लो होता है इसमें वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 30 क्वेश्चन, चुकची ये जो सागर है कहाँ पे लोकेट करते हैं। तो डी जवाब, डी इसका सही हो जाएगा, कौन सा, यानी आर्टिक महासागर जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जो कहाँ पे किसके बीच में लोकेट करता है, किसके बीच में लोकेट करता है ये, अलेक्सा एंड रशिया के बीच में ये लोकेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें से कि कौन सा स्थल जो है विच लैंडलॉक कंट्री इज लोकेटेड फॉर साउथ, ठीक है, सबसे जो है देश सबसे दक्षिण में स्थित है, कौन सा है वो है भाई लेसोथो जो है, ये वाला सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है लोकेटेड कंट्री कंप्लीटली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका, और वो कहाँ, इन द साउथर्न हेमिस्फीयर में, कहाँ पे, साउथर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है माउंट जो है किलिमंजारो किस देश में स्थित है ये, तो ये आपको बताना है, सी जवाब इसका सही हो जाएगा, तंजानिया जो है ये सही जवाब हो जाएगा। हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, क्या है ये, हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका एंड इज लोकेटेड कहाँ, तंजानिया।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो क्या हो जाएगा कि इसमें निम्न में से कौन सा देश जो है पोलर सिल्क रोड बना रहा है। ठीक है, पोलर सिल्क रोड कौन सा, भाई चाइना ही बना रहा है, तो आपको याद रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें से हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान, ये क्वेश्चन आपको बताना है भाई। इसमें इसका जवाब क्या कौन सा होगा, 3 होगा या 4 होगा, इसका जवाब आपको खुद देना है। वैसे एक्सप्लेनेशन नीचे है, इसका जवाब आप खुद दोगे। फिर क्या है, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बता रहा है कि इको मार्क सिंबल रिप्रेजेंट करता है, ये आप बताओ क्या सही जवाब हो जाएगा। मिट्टी का घड़ा इको फ्रेंडली, यानी ये जो है ये जवाब इसका सही हो जाएगा। इको मार्क सिंबल जो इंडिया में इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अर्थन पॉट को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36 क्वेश्चन, गोल्डन आर। गोल्डन आर इज अ फील्ड ऑफ मेडिसिन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से रिलेट करता है ये गोल्डन आर का महत्वपूर्ण समय होता है जब हार्ट अटैक या दुर्घटना के बाद तुरंत इलाज जरूरी होता है। तो वो क्या आंसर सही जवाब हो जाएगा इसका, हार्ट अटैक इसका सही जवाब हो जाएगा, या इसमें हाँ यही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 37, दुर्घटना में घायल व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पता नहीं है। ठीक है, तो कौन सा रख देना चाहिए, है ना। एक्सीडेंट के टाइम पे जो है कुछ पता नहीं है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो उस टाइम पे कौन सा, तो ओ नेगेटिव। ठीक है, सो ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर ब्लड है, कैन बी गिवन इन इमरजेंसीज, सो ये सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसमें बताना है कि बुढ़ापे यानी बाय द टाइम अ पर्सन गेट ओल्ड एंड इज ब्लड प्रेशर विल नॉर्मली बी, क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है ना, बीपी हाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो टेक्निक बताओ भाई, क्रोमेटोग्राफी की जो यूज की जाती है जिसमें, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ कलर्ड सब्सटेंस। मिक्सचर जो है कलर सब्सटेंस रंगीन पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के लिए जो है ये यूज की जाती है टेक्निक, ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच इट करने हैं। इसमें बताना है फॉर्मिक एसिड जो है किसमें होता है, बताना है आपको, प्रोडक्ट है ये, सोर्सेज है, तो आंट में हो जाएगा। सिट्रिक एसिड लेमन में होता है, टार्ट्रिक एसिड किसमें, टर्मरिक में होता है, सो ये इसके सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कर चुके हैं भाई, बहुत कम टाइम में। अब इसमें बताना है आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन होता है, सो हेमाटाइट जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, हेमाटाइट डी इसका सही जवाब है। एंड इसको Fe2O3 इज द मेन और ऑफ आयरन, ये होगा। फिर है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, किसके इक्वल है भाई, यानी क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ जो है ये वाला सही हो जाएगा। तो इसका जवाब ये सही है, 1 इक्वल टू ये है, बट इसका 20 जवाब ये होगा, या इसका आप जिसने साइंस पढ़ रखी है इसका जवाब आप खुद भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा भाई, बी होगा। ये है सेंटीमीटर में पूछ रखे हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में पूछ रखा है, तो जवाब क्या हो जाएगा 10 वाला, 7 वाला इसका सही जवाब है। ठीक है, सेंटीमीटर में होता है। उसके बाद क्या है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड इन द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ मैटर, क्या हो जाएगा, देखो मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ठीक है, सो और मास किसके इक्वल हो जाएगा, वो मोमेंटम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, जिसने साइंस में फिजिक्स में पढ़ रखे हैं ये सब। तो इसमें बताना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन होती है मोमेंटम एंड वेलोसिटी से, तो वो क्या ऑब्टेन होता है भी मास। ठीक है, आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, वो बताओ क्यों होता है भी कठिन, क्योंकि फ्रिक्शन इज लेस इन स्नो देन इन रोड, फ्रिक्शन कम होने की वजह से, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन कम होता है इस वजह से चलना कठिन होता है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर इसमें वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इफ द करंट इन द सर्किट इज 10 एम्पियर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा, कैसे कर देंगे भाई, वोल्ट एम्पियर वाला जो है वोल्ट डिवाइडेड बाई एम्पियर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12/10 कितना हो जाएगा, यानी 1.2 आ जाएगा। क्या है 1.2, इसका सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑम अब लास्ट के 5 क्वेश्चन बच गए भी, फिर देख लेते हैं हमारा कितना टाइम लगा है। फिर अब देखो इसमें वेलोसिटी की बात हो रही है कि द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल। ठीक है, तो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपको बतानी है क्या हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी 4 टाइम ही हो जाएगी। ठीक है, डबलिंग वेलोसिटी मेक्स काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स। अब इसमें बताना है रेगिस्तान में जो है यानी व्हाट इज द रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ मैरिज इन द डेजर्ट। ठीक है, मृग तृष्णा, तो बताना है आपको इसमें यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, यही रीजन है इसका, क्या हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये वाला सही जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर जो है ह्यूमन बॉडी सेल्सियस स्केल रीड्स क्या रीड किया जाता है 37 डिग्री या 98.4 डिग्री ह्यूमन बॉडी में, बताओ। तो ये जो है ना भाई ये भी हो सकता है, वैसे तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू, वो इसके इक्वल होता है भाई। ठीक है, अब ये देख लेना कभी आप इतना लगा के आ जाओ, ये वाला कि 98 देखा और लगा दिए इतना,
ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीज़ें आपको देखनी है, तभी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है इन चीज़ों की। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑन विच प्रिंसिपल डज अ जेट इंजन वर्क, कौन से के अंडर काम करते हैं, तो इसमें सी जवाब हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंडर। ठीक है, सो जेट इंजन वर्क ऑन न्यूटन थर्ड लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि जो है फाउंटेन पेन जो है किसने इन्वेंट किया था, ये आपको बताना है। वाटरमैन ने जो है ये फाउंटेन पेन जो इन्वेंट किया था, और ये कब किया था, 1884 में जो है इन्वेंट किया था। ठीक है, प्रैक्टिकल जो है ये सब उन्होंने वो किया था। तो अब इसमें ना क्वेश्चन नंबर 50 हो गए भाई, टोटल हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही फास्ट मैंने करवाए हैं। देखो, अगर ना सिर्फ आपको एज अ रिवीजन करनी है तो ये बेस्ट तरीका है, बट अगर आपको बिल्कुल ही डिटेल में कि जो है कैसे मैं बताऊंगी कि ये ऐसे हुआ, फिर उन्होंने इन्वेंट किया इसको, पूरी आपको कहानी बना के सुनाऊँ, तो वो अलग चीज़ है। तो भाई एक लाख ना 10 क्वेश्चन की कहानी सुन पाओगे, इतने क्वेश्चन की कहानी आप नहीं सुन पाओगे। तो वो आपके ऊपर है, अगर आपने पहले पढ़ रखा है ना ये टॉपिक्स वगैरह, तो आपकी एक रिवीजन है पीवाईक्यूज की। ठीक है, जो बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चंस को देख सकते हो कि अच्छा ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी ये आ सकते हैं, तो ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक इसमें 34, 35, 39 क्वेश्चन है एक। 34 आप खुद बताओगे 3 होगा या 4, एंड 35 का तो ये होगा 39, 39 हो गया। एट क्वेश्चन 76। हाँ भी लगभग ठीक हो चुके हैं हमारे। तो करते हैं अभी सेशन का एंड। एट्थ का यानी वो आपको स्टेट वाला जवाब देना, वो बॉर्डर शेयर वाला, तो वो वाला आपको जवाब देना है। एट्थ क्वेश्चन क्या अभी मैं दिखा भी देती हूँ, ताकि अब लास्ट में आपको याद रहे, वो आपको बीच में ना जाना पड़े। ठीक है, ये वाला जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट सेक्शन में, और टोटल 50 क्वेश्चंस आपको इतने कम टाइम में रिवीजन हो गई है, कैसे हुई है वो आपको देखना है। और ऐसे ही हम सेशन लाते रहेंगे, आपको जवाब देना है उस चीज़ का। तो भी करते हैं सेशन का एंड। ओके।